मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर रही है मेरा ऑर्डर। मेरा ऑर्डर सर, मेरी पावर ही नहीं है। आपकी जब मैं कह रहा हूँ सर, ये सीआईए गजट जारी हुआ है सर, सोरे को जारी हुआ है सर। अरे मैं कागजी कार्रवाई तो देख ली, फाइल पे कागज लगे हुए हैं। हुआ क्या, चोर पकड़ा या नहीं पकड़ा? नहीं सर, चोर ट्रेस नहीं हुआ सर अभी तक। उन्हें एफआईआर दर्ज करी या नहीं करी? मुझे एक चीज बता, नहीं करी ना, सस्पेंड करो इसको। चल बात निकल जवाब। हरियाणा की राजनीति में कुछ ऐसे नेता आए जिन्होंने सत्ता के सहारे अपनी पहचान बनाई, लेकिन एक नेता ऐसा भी रहा जिसकी पहचान सत्ता से ज्यादा उसके तेवरों से बनी। अधिकारी हो, मंत्री हो या फिर अपनी ही सरकार, अनिल विज अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं हटे। जनता दरबार में फरियादियों की लंबी कतार और अधिकारियों के लिए एक सीधा संदेश था कि अगर काम में लापरवाही हुई तो जवाब देना पड़ेगा। इसी सख्त अंदाज के कारण समर्थकों ने उन्हें एक नया नाम दिया था और वो नाम था हरियाणा का गब्बर। लेकिन सवाल है कि क्या अनिल विज सिर्फ एक सख्त मंत्री है या फिर उनकी कहानी में संघर्ष, हार, बगावत, निर्दलीय जीत और फिर उसी पार्टी में वापसी की एक ऐसी कहानी है जो हरियाणा की राजनीति में बेहद अलग है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अनिल विज कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के हकदार थे? क्या वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हाल ही में भाजपा के पूर्व नेता सुमेर तंवर के बयान ने इसी सवाल को फिर से हवा दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं अनिल विज के राजनीति सफर की पूरी कहानी। 15 मार्च 1953 अंबाला कैंट, यहीं जन्म हुआ अनिल विज का। पिता भीमसेन विज, साधारण परिवार लेकिन बचपन से ही अनुशासन और समाज सेवा का माहौल। अंबाला के एसडी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनका झुकाव छात्र राजनीति और सामाजिक मुद्दों की ओर बढ़ा। धीरे धीरे वे आरएसएस से जुड़े और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी में सक्रिय हुए। साल 1970 अनिल विज एबीवीपी के महासचिव बने। यहीं से नेतृत्व की पहली सीढ़ी शुरू हुई, लेकिन राजनीति में पूरी तरह उतरने से पहले उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी भी की। एक सुरक्षित नौकरी, स्थिर भविष्य, लेकिन अनिल विज ने नौकरी छोड़ दी और खुद को पूरी तरह जनसेवा और राजनीति के लिए समर्पित कर दिया। साल 1990 हरियाणा में उपचुनाव हुआ। भाजपा ने अंबाला कैंट से अनिल विज को मैदान में उतारा। पहली बार विधानसभा चुनाव और पहली ही कोशिश में अनिल विज जीत गए, लेकिन राजनीति में हर जीत के बाद जीत नहीं होती। साल 1991 विधानसभा चुनाव, अनिल विज फिर मैदान में थे, लेकिन इस बार जनता का फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। उन्हें हार मिली, लेकिन विज ने राजनीति नहीं छोड़ी। वे लगातार जनता के बीच में बने रहे और फिर आया साल 1996। यह साल उनकी राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। राजनीति मतभेद बढ़े और अनिल विज ने भाजपा छोड़ने का फैसला कर लिया। अब उनके सामने न पार्टी थी, न संगठन था और न चुनाव चिन्ह था, सिर्फ जनता का भरोसा था। उन्होंने अंबाला कैंट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और फिर नतीजा आया, अनिल विज निर्दलीय विधायक बन गए। यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये संदेश था अंबाला कैंट में पार्टी से बड़ा जनता का अपना नेता भी हो सकता है। फिर साल 2000 का दौर, एक बार फिर विधानसभा चुनाव, अनिल विज फिर निर्दलीय और जनता ने एक बार फिर उन्हें जीत दिलाई। लगातार दूसरी बार निर्दलीय विधायक अब उनकी पहचान बन चुकी थी, बेबाक, बिंदास और जनता के बीच रहने वाले नेता की। लेकिन हर कहानी में हार भी आती है। साल 2005 अनिल विज फिर निर्दलीय उम्मीदवार थे। इस बार कांग्रेस के ब्रिज आनंद ने चुनाव जीत लिया। अनिल विज हार गए, लेकिन उन्होंने जनता से दूरी नहीं बनाई। हार के बाद भी जनता के बीच बने रहे और फिर जिस पार्टी से कभी अलग हुए थे उसी भाजपा में वापसी का रास्ता खुला। साल 2009 अनिल विज की भाजपा में वापसी हुई। भाजपा ने उन्हें अंबाला कैंट से टिकट दिया और जनता ने फिर भरोसा जताया। अनिल विज एक बार फिर विधायक बन गए। फिर आया 2014 हरियाणा की राजनीति का ऐतिहासिक चुनाव। भाजपा ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मंत्रिमंडल में अनिल विज को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। कई बड़े विभाग उनके पास रहे, लेकिन विज की पहचान सिर्फ मंत्रालय तक सीमित नहीं रही। वे अचानक अस्पताल पहुंच जाते, सरकारी दफ्तर का निरीक्षण करते,
अधिकारियों की बैठक बुलाते और जनता की शिकायत पर सीधा जवाब मांगते। यही कार्यशैली उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान बन गई। लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचते। किसी की शिकायत पुलिस से, किसी की बिजली विभाग से, किसी की नगर परिषद से, तो कोई जमीन का विवाद लेकर आता। समर्थकों के मुताबिक अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती तो विज सीधे जवाब मांगते। यही सख्त अंदाज धीरे धीरे उनकी पहचान बन गया और फिर उन्हें कहा जाने लगा हरियाणा का गब्बर। हालांकि यह गब्बर जनता के लिए नहीं, करप्ट अधिकारियों और विपक्षी नेताओं के लिए था। अंबाला में उनका जनता दरबार धीरे धीरे पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बनने लगा। दूर दूर से लोग आते, हाथों में फाइलें, आंखों में उम्मीद और भरोसे की आज उनकी बात सीधे मंत्री तक पहुंचेगी। कई बार अधिकारी को मौके पर फोन लगाया जाता, जवाब मांगा जाता और जहां लापरवाही दिखती वहां सख्त निर्देश दिए जाते। समर्थकों का दावा रहा कि कई बार जनता दरबार देर रात तक चलता था। यही वजह थी कि उनकी छवि बनी सख्त प्रशासक और बेबाक नेता की। साल 2019 अंबाला कैंट की जनता ने फिर अनिल विज पर भरोसा जताया। वे फिर विधायक बने, सरकार में फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। लेकिन इसी दौर में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी ही सरकार के भीतर भी खुलकर राय रखी। यही वजह थी कि समर्थक उन्हें बेबाक नेता कहते रहे। विरोधी उनकी कार्यशैली और बयानों पर सवाल उठाते रहे। लेकिन एक बात साफ थी, अनिल विज जहां रहे चर्चा में रहे। फिर आया साल 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव। अंबाला कैंट की जनता ने एक बार फिर अपना फैसला सुनाया। अनिल विज एक बार फिर विधायक बने। यही उनकी लगातार 7वीं विधानसभा जीत थी। नई सरकार में उन्हें ऊर्जा, परिवहन और श्रम जैसे विभागों की जिम्मेदारी मिली। लेकिन इसी दौरान एक पुराना सवाल फिर चर्चा में आया, क्या अनिल विज कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते थे? इसी बीच भाजपा के पूर्व नेता सुमेर तंवर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, अगर लोकप्रियता, जनता से सीधा संवाद और काम करने की शैली को आधार बनाया जाए तो अनिल विज मुख्यमंत्री बनने के सबसे मजबूत चेहरों में से एक थे। इस बयान के बाद हरियाणा की राजनीति में बहस फिर से तेज हो गई। क्या अनिल विज के पास मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी जनाधार था? समर्थक कहते हैं हाँ, विरोधी कहते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ लोकप्रियता से नहीं मिलती, उसके लिए संगठन, रणनीति, राजनीतिक समीकरण और नेतृत्व का भरोसा भी जरूरी होता है। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर अनिल विज मुख्यमंत्री होते तो हरियाणा का विकास कहीं ज्यादा होता। अनिल विज की कहानी को सिर्फ मुख्यमंत्री के कुर्सी के सवाल तक सीमित करना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति संघर्ष से बनी है। 1990 में पहली जीत, 1991 में हार, 1996 में भाजपा से बगावत, निर्दलीय चुनाव, 2000 में फिर जीत, 2005 में हार, 2009 में भाजपा में वापसी, 2014 में सत्ता, 2019 में फिर जीत और 2024 में लगातार 7वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं। यह सफर सिर्फ सत्ता का सफर नहीं है, यह हार के बाद वापसी का सफर है। यह अपनी ही पार्टी से मतभेद के बाद जनता के भरोसे खड़े होने की कहानी है। और यही वजह है कि किसी के लिए अनिल विज हरियाणा के गब्बर है तो किसी के लिए सख्त प्रशासक, किसी के लिए जनता की आवाज़ तो किसी के लिए हरियाणा के सबसे बेबाक नेताओं में से एक है। लेकिन सवाल आज भी वही है कि अगर अनिल विज हरियाणा के मुख्यमंत्री होते तो क्या प्रदेश की राजनीति और प्रशासन की तस्वीर कुछ अलग होती? फैसला आपका है। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक सही समय तक पहुंच जाए।